जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8 महीने के ऑफलाइन फाउंडेशन बैच के बारे में। दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है प्योरली जो है फाउंडेशन बैच के बारे में होने वाली है। जितने भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं, पेड कोर्स के बारे में ही दोस्तों सारी बात होंगी। अगर आप फ्री का कोई मटेरियल ढूंढना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा जो बस जादू मंत्र हो जाए, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो जाए और आप अफसर बन जाओ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। आप छोड़ के इसके जा सकते हैं, बट अगर ये वीडियो देखोगे तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको जरूर समझ में आएगा इसमें। उसके बाद जो है कैसे आने वाले 8 महीनों को जो है आप यूटिलाइज कर सकते हो, उन सब चीजों के बारे में अगर आपको देखना है तो डेफिनेटली आपको मोस्ट वेलकम है। ठीक है, क्योंकि मैं ये वीडियो जो है सिर्फ उन बच्चों के लिए बनाना चाहता हूँ जो बच्चे जेन्युइनली अपनी लाइफ में सीरियस हैं और जेन्युइनली असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, सपना हर कोई देखता है, अफसर सबको बनना है, पर सब बन नहीं पाएंगे। आपको भी पता है, हजारों लाखों लोग, 2-2 लाख लोग जो है सीपीएफ एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, बट हार्डली जो है 300, 400, 500 बच्चे जो हैं 2 लाख में से जो अफसर बनते हैं। तो सब तो वैसे भी नहीं बन पाएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ उन सिलेक्टेड लोगों के लिए है जिनको जेन्युइनली अपनी लाइफ में चेंज लाना है, अपने पेरेंट्स की लाइफ में चेंज लाना और जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों अभी जो है जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज जो है अप्रोक्सीमेटली 26 जो है अक्टूबर आपकी हो चुकी है और रफली अराउंड 8 महीने का कुछ समय जो है आपके पास बाकी है। दोस्तों तो इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आने वाले 8 महीनों की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को 8 महीने आपको जो है प्लान करने हैं। ठीक है, चलिए अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैंने बताया जैसे कि आपका 1 नवंबर से आप जो है मान के चलो 2-3 दिन तो ऐसे ही आप प्लानिंग में निकाल दोगे, बुक परचेज करनी, ये करना वो करना। 1 नवंबर से भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो 19 जुलाई तक रफली अराउंड आपके पास 250 दिन का समय जो है बाकी है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो बच्चे, वो नालायक बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी 3-4 महीने जो है निकाल दिए, टाइम वेस्ट कर दिया है, आप सब लोगों को के लिए मैं कह रहा हूँ। नालायक का मतलब ये मत सोचना कि आपको कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। एज अ एल्डर ब्रदर आपको कह रहा हूँ, क्योंकि बार बार मैं बोलता हूँ कि भाई पढ़ो पढ़ो, आप नहीं पढ़ते हो, उस वजह से आपको नालायक कह रहा हूँ, डांट रहा हूँ। ठीक है, तो 250 दिन का आपके पास समय बाकी है। तो प्लीज अगर कुछ करना है जिंदगी में तो सच में जो है किताबें उठा लो, टाइम पास मत करो इधर उधर, फायदे में रहोगे। ठीक है, सब कुछ हो गया है। अभी जो लास्ट का जब आपका एग्जाम हुआ था 3 अगस्त 2025 को, उसके बाद जो आप देखोगे ऑलमोस्ट 3 महीने जो है खत्म होने वाले हैं आपके। ठीक है, अगस्त का पूरा महीना आपका ऑलरेडी जा चुका है, सितंबर का पूरा महीना ऑलरेडी जा चुका है, अक्टूबर का पूरा महीना ऑलरेडी आपका जा चुका है। ठीक है, कितने 2-3 दिन और बचे हुए इस महीने के। ठीक है, तो 3 महीने आपके चले गए। कौन कौन से चले गए? अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया। इसमें भी आपने कुछ नहीं किया, इसमें भी कुछ नहीं किया, इसमें भी कुछ नहीं किया। ठीक है, अब कई बच्चे ऐसे हैं जो करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। रीजन भी उनको या तो राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही है, ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आया बट सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनको पता है कि यार मुझे करना है बट कर नहीं रहे हैं। ठीक है, वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है, किक नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो बच्चे स्पेसिफिकली जो ये सेम चीज पिछले साल सोचते थे कि भाई एग्जाम निकाल दूंगा 2025 वाला और ऐसा बम फोड़ूंगा कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अफसर बन जाऊंगा। नहीं हुआ ना, एग्जाम क्लियर हो गया, रिजल्ट भी आ गया अब तो आपका, अब दोबारा से लग जाओ। ठीक है, तो ये जो साइकिल है ना, बार बार रिपीट करने वाला, बार बार एग्जाम देने वाला, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी बच्चा, आज मैं ये ओपनली अपने प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चा जिसको ये लगता है कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम अगर आप 3, 4, 5, 6 घंटे पढ़ के भी निकालोगे तो आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, इस एग्जाम के लिए घंटों की जरूरत नहीं है, डेडिकेशन और हार्डवर्क की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। ठीक है, जो भी कोई बच्चा इस एग्जाम को निकालता है, मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ, बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने, उनकी जर्नी में उनके साथ रहा हूँ, टेस्ट सीरीज में, क्लासरूम में, उसके बाद आपका जो ऑफलाइन क्लासेज हैं, ऑनलाइन क्लासेज में, सबके साथ रहा हूँ। मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। वो बच्चे ना बहुत जुनूनी बच्चे होते हैं, घंटे गिन के पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते कि 1 घंटा पढ़ लिया ब्रेक ले लो, अब 2 घंटे पढ़ लिया ब्रेक ले लो। नहीं, वो पढ़ते ही रहेंगे जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते खुद से, वो पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज है। तो ये 3 महीने आपके जा चुके हैं, अभी भी समय है, लास्ट के 2 महीने बचे हुए हैं। जनरली बच्चे इस समय को भी ऐसे ही मान लेते कि ठीक है यार जनवरी में कर लेंगे शुरू, बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, समझो आप इस चीज को। ठीक है ना, तो इस साल की जो है आपके पास नवंबर और दिसंबर का जो महीना है बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अगर सिंसियरली आप प्रिपेयर करते हो तो ज्यादा नहीं, कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट जो आप इन 2 महीनों में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोर्स परचेज नहीं करेंगे, फाउंडेशन बैच में नहीं आएंगे, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, छोटे बहनों और भाइयों, प्लीज अपने स्टडीज को सीरियस लेना शुरू करो। डजंट मैटर आप स्टडी फंडा को ज्वाइन करो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी पढ़ाई शुरू करो, एक प्लान फॉलो करो, एक अच्छा मेंटर ढूंढो अपने लिए जो आपको आपकी इस जर्नी में आपके साथ रहे। ठीक है ना,
ऐसा नहीं है कि सब बच्चे स्टडी फंडा ही ज्वाइन करेंगे। मुझे पता है अलग अलग बहुत सारे इंस्टीट्यूट, आप किसी पे भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई शुरू करो। अगर आपको स्टडी फंडा अच्छा लगता है, आप हमारी वीडियोस देखते हो, हमारे टीचर्स को देखते हो, बातें सुनते हो, अच्छा लगता है तो आगे ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लगता तो किसी और को ज्वाइन कर लो, पर करो, टाइम वेस्ट मत करो बस, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे CPF-AC के 2026 के ऑफलाइन फाउंडेशन बैच के बारे में, जो कि स्टार्ट हो रहा है कल से 27 अक्टूबर 2025। सबसे पहले आप सभी लोगों को तहे दिल से, खुले दिल से आमंत्रण है डेमो क्लासेस के लिए। आप आइए, अगर आपको अच्छी लगती है हमारी क्लासेस तो आके ज्वाइन कर सकते हो, नहीं लगती है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं, नहीं पढ़ने वाले भी बहुत बच्चे हैं, ठीक है। होगा क्या, इस कोर्स का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि क्या होने वाला है। 27 अक्टूबर 2025 से जो है ये हमारा कोर्स जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 50 डेज का जो हमारा प्लान है अप टू कौन सा होगा ये, 20 दिसंबर तक जो आप इसके में 2 मेजर सब्जेक्ट जो आपके हैं, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ये हम आपके खत्म करेंगे। प्लस में इसके साथ में चलेगा आपका करंट अफेयर, प्लस में इसके साथ में चलेगा पेपर 2, ठीक है। एक बात और है, जो बच्चा सिंसियरली आके ईमानदारी से मेहनत कर सकता है वही बच्चा इस बैच में आए। प्लीज मेरी सीट कोई खराब मत करना, ठीक है। पैसे का मुझे कोई वो नहीं है, पैसे आप दो ना दो डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके अंदर आके सीट खराब नहीं होनी चाहिए मेरी, ठीक है। सीट खराब इन सेंस बच्चे आएंगे, आके क्लास में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। प्लीज डोंट वेस्ट सीट, ठीक है। तो यहाँ पे 50 दिन में जो है दिसंबर 20 तक जो हमारा टारगेट है, पॉलिटी और हिस्ट्री कवर करेंगे। साथ में हर वीक पे जो है आपकी करंट अफेयर की क्लासेस होंगी। हर वीक पे सैटरडे को मॉर्निंग में हमारी क्लास होती है। उसके बाद 5 दिन आपने जो भी पढ़ा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन आपने जो भी पढ़ा पॉलिटी और हिस्ट्री का, प्लस में करंट अफेयर, 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है सैटरडे के दिन ही, संडे को आपको छुट्टी होती है, ठीक है। और पेपर 2 जो है वीक में हम 3 बार कराएंगे यहाँ पे, हर वीक में, ठीक है। तो दिसंबर 20 तारीख तक जो है आपका पेपर 2 भी जो है ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये अभी का प्लान है। उसके बाद 10 दिन जो होंगे नेक्स्ट, इन 10 दिनों में जो है आपका इकोनॉमिक्स प्लस में डिफेंस हम खत्म करेंगे, ठीक है। ये 2 छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट जो है जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में क्या करने वाले हैं, जनवरी के महीने में हम करेंगे आपका मैथ, ठीक है। करंट अफेयर आपका साथ के साथ चलता रहेगा, मैथ प्लस में इकोनॉमिक्स का आपका 10 दिन दिसंबर के हैं, 10 दिन आप यहाँ पे जनवरी के मान के चलो। पूरा महीना वैसे मैथ प्लस का करंट अफेयर प्लस में जो है टेस्ट की प्रैक्टिस को जो है देंगे, कौन से, पेपर 2 की, क्योंकि पेपर 2 का जो है सिलेबस दिसंबर में खत्म हो जाएगा। जनवरी में टेस्ट की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। फिर आपका आएगा महीना फरवरी का, ठीक है। फरवरी से लेके 15 मार्च, इस महीने में जो है हम कवर करने वाले हैं आपका बजट अलोंग विद पेपर 2 की प्रैक्टिस, अलोंग विद आपका ज्योग्राफी एंड साइंस, ठीक है। ये हो गया। सब्जेक्ट आपके कौन कौन से थे, आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट मेजर ये थे आपके। करंट अफेयर आपका साथ के साथ चल ही रहा है। उसके बाद जो है 3 सब्जेक्ट हुए, चौथा मैथ का हो गया, 5वां इकोनॉमिक्स का हो गया, उसके बाद डिफेंस का भी था उसमें, छठा, और उसके बाद 7वां और 8वां, 8 ही सब्जेक्ट है आपके मेजर। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत है, वो 1-2-3 क्लासेस में मिसलेनियस में हम कवर कर देंगे। यानी कि आपका 15 मार्च तक जो है, 15 मार्च पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, पेपर 2 का जो है कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा अलोंग विद टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसके बाद का जो टाइम होगा आपका मार्च के बाद का, ठीक है। इवन ये भी मान लो, चलो पूरा मार्च ही लगा लो आप, तो भी आपका पूरा महीना अप्रैल का, पूरा महीना मई का, पूरा महीना जून का, और 15 दिन आपके जुलाई के, 3.5 महीने होंगे हमारे पास। इन 3.5 महीनों में मई और जून के अंदर संकल्प की टेस्ट सीरीज और अंतिम पग जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद लास्ट के 15 दिन में जो है आपके रिवीजन चलेगी। अप्रैल का जो महीना होगा इसमें हम जो है यूपीएससी के जितने भी पेपर होते हैं उन सबके जो है सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और रिवीजन करेंगे आपके, ठीक है। तो ये पूरा प्लान है इसमें, ठीक है। इसमें क्या क्या है, पेपर 1 की जो है, पेपर 1 और 2 की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस है। यानी जब आप क्लास में बैठे होंगे उस टाइम पे वो क्लास रिकॉर्ड भी होती है। इनके साथ कुछ पढ़ना है, जाके पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देन आपका वीकली टेस्ट और राइटिंग प्रैक्टिस होगी इसमें, चाहे पेपर 1 की हो, पेपर 2 की हो। देन आपका यूपीएससी ऑल इन वन का सब्सक्रिप्शन, जिसकी फीस 1500 रुपए, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। रिवीजन के नोट्स हम आपको जनवरी के महीने में प्रोवाइड करेंगे पेपर 1 के। कोई नोट्स आपको नहीं बनाने, कोई क्लास के अंदर गधा मजदूरी नहीं करनी है। मैं देखता हूँ सरप्राइज मुझे लगता है दूसरे सीएपीएफ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को कॉपियां भरवा रहे हैं। भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप बच्चों को, मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है।
अगर आपको कॉपियां भरवानी है पेपर 2 के अंदर भरवाओ, जैसे हम भरवाएंगे। पेपर 2 में पूरा रगड़ा देंगे हम बच्चों को, लिखो लिखो, हाथ दर्द करने लगेंगे, इतना लिखवाएंगे। बट पेपर 1 में जो है लिखवाना, गधा मजदूरी करवाना आई डोंट थिंक सो फिजिबल है, क्योंकि सिलेबस ही आप टाइम पे नहीं कराओगे बच्चों का तो क्या फायदा है। फर्स्ट बैच हमारा हमने शुरू किया था 17 अगस्त को, उस बैच के अंदर जो है कंप्लीट आपके 2 सब्जेक्ट जो है खत्म होने वाले हैं। ज्योग्राफी ऑलरेडी खत्म हो चुका है, साइंस के 2 से 3 लेक्चर बाकी हैं, वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट सोचो आप इतने अच्छे तरीके से रिगरस वे में जो हमने खत्म किए हैं हमारे फर्स्ट बैच के लिए, ठीक है। देन आपका कोर्स के मॉड्यूल जो है हमारे अलग होते हैं, नोट्स हमारे जो है अलग होते हैं, ठीक है। देन आपका जो है मंथली करंट अफेयर की मैगजीन इन द हार्ड कॉपी फॉर्मेट वो आपको मिलेगी इसमें, और एक्सेस टू संकल्प टेस्ट सीरीज एंड अंतिम पग, ये दोनों अगर आप देखोगे, संकल्प और हमारा अंतिम पग है, यही हमारा 12 से लेके 15,000 रुपए का कोर्स 2 पढ़ते हैं आपको, ठीक है। तो ये इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड रहेंगे। कोर्स की फीस के अगर बारे में बात करूं तो 65,000 इसकी फीस है। वन टाइम पेमेंट अगर आप करते हो तो 60,000 जो है इसको आपको पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। फीस के अंदर आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई डिस्काउंट नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्टूडेंट आए कि सर फलाना कोचिंग 55 कर रहा है, 50 कर रहा है, मैं कह रहा हूँ हमारे अलावा जितनी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है आपको 50 या 40 में भी दे देंगे, ठीक है। मुझे पता है दे देंगे, उनको अपनी सीटें भरने से मतलब है, हमें सीट भरने से मतलब नहीं है। हमें बच्चे का टाइम जो है वो सेव करना है, और मेनली हमारा फोकस ये है कि बच्चे का एग्जाम क्वालिफाई, ठीक है। तो 2-3-5 हज़ार के लिए हमारे साथ मतलब ना आके कि सर डिस्काउंट दो, हम नहीं दे पाएंगे। मैं पहले आपको बता रहा हूँ एडवांस में। हाँ, एग्जाम क्लियर कराना कैसे है वो हमारे ऊपर छोड़ो, आप मेहनत अगर करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। तो ये चीज है, ये आपका फाउंडेशन बैच है पेपर 1 प्लस पेपर 2 का। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पेपर 1 तो आता है या किया हुआ है, बट पेपर 2 जो है उनको करना है। तो पेपर 2 जो है आपका सारा का सारा कल से ही जो है 27 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो प्लीज डेमो क्लास के लिए जो है आ जाना। पेपर 2 में आपकी कोई भी समस्या है, इस बैच के अंदर हमारा फोकस ये है, एक बच्चा इसको कुछ नहीं आता पेपर 2 में, वहां से लेके 100 नंबर कैसे पेपर 2 के अंदर लाने, वहां तक जो है लेके जाएंगे आपको। कोर्स की फीस जो है मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, यहाँ पे 20,000 है, और इसके अंदर सारी की सारी आपकी पेपर 2 की ऑफलाइन क्लासेस प्लस उसकी लाइव रिकॉर्डिंग ऐड रहेगी, टेस्ट सीरीज और उसका डिस्कशन और इवेल्युएशन वो रहेगा। पेपर 2 के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की बुक रहेगी जो कि अप्रैल में आएगी आपकी, और डाउट सेशन एंड गाइडेंस 1-to-1 टीचर के साथ आपकी गाइडेंस रहेगी। पर्सनल अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा पेपर 2 के ओनली स्टूडेंट्स का, जहाँ पे आप अपनी कॉपी भेज पाओगे, जब भी डिस्कशन करना होगा टीचर के साथ आप डायरेक्टली 1-on-1 इंटरेक्शन कर पाओगे, ठीक है। तो ये कोर्स हमारा जो है ऑफलाइन में पेपर 2 सिर्फ के लिए जो है स्टार्ट हो रहा है। तो कल 11 बजे इसका जो है डेमो है 11 AM, ठीक है। तो इसके लिए आप आ सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आप घर से नहीं आ सकते हैं, ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, आप लोग के लिए ऑलरेडी फाउंडेशन बैच 2 जो है ऑलरेडी रनिंग है। स्टडी फंड ऐप से जाकर आप इसको एनरोल कर सकते हो। इसमें जो है FB कूपन कोड लगाना है, FB 2026। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 14,000 का जो है पड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। सब चीजें इसमें है, बस ये ऑनलाइन मोड में है और कुछ डिफरेंस इसमें नहीं है, ठीक है। तो जाके अभी चेकआउट करिए सभी कोर्सेज। कोई भी डाउट अगर आपका है कोर्स के रिगार्डिंग, रहने के रिगार्डिंग, सिलेक्शन के रिगार्डिंग, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कुछ भी डाउट अगर है तो एक व्हाट्सएप का नंबर लिख रहा हूँ, व्हाट्सएप 8743905050। इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज ड्रॉप करो, कोई भी क्वेरी आपकी है तुरंत जो है आपकी क्वेरी सोल्व होगी। और जो भी डाउट आपका है, चाहे पेपर 1 के रिगार्डिंग हो, पेपर 2 के रिगार्डिंग हो, ऑफलाइन के रिगार्डिंग हो, फीस के रिगार्डिंग हो, एग्जाम कैसे क्लियर करना है, एलिजिबिलिटी, कुछ भी डाउट आपका है, इस नंबर पे जाके हाई ड्रॉप करिए और आपकी क्वेरी सोल्व शेयर कर दीजिए, तुरंत जो है आपको उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग, 2 चीजों के बारे में ध्यान रखना है। पहला तो हम कोर्स की फीस कम नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लगता है कि डिस्काउंट ये वो, कोई धनिया नहीं बेच रहे भाई, हम सीधी सी बात है, ठीक है, इसी को ध्यान रखिए। दूसरी चीज, प्लीज अगर आ रहे हो तो सिंसियरली आइए। रीजन बीइंग, आपके माँ बाप ने इतनी मेहनत करके जो है पैसा कमाया है, उसकी फीस भरी है, प्लीज उस पैसे को जाया मत करिए अपने जीवन में, और जो टाइम है उसको प्लीज सेव करिए। अगर आप कोर्स हमारा नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। बस अपनी लाइफ में वैल्यूएबल जो आपका टाइम है ये दोबारा नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। इस टाइम को सेव करिए और यूटिलाइज करिए अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में। लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, CAPF एग्जाम कोई ऐसा हलवा एग्जाम नहीं है कि आप जाओगे और बैठ के पेपर क्लियर करके आ जाओगे, नहीं। बहुत 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 ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको इस एग्जाम के लिए, और जनरली आप सिलेक्ट होना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है स्टडी फंडा की इस फैमिली में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।